Hello dear students, in previous classes we have studied midpoint theorem, converse of midpoint theorem and some questions also. Exercise 8.2 we have done question number 1 and question number 2. Today we will continue from the same exercise, question number 3. So before we start, let us recall what is midpoint theorem, what is converse of midpoint theorem. Dear students, ये जो एक्सरसाइज 8.2 है इसमें टोटली आपको मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम का ही एप्लीकेशंस है. कैसे अप्लाई करेंगे वो आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगर सही से आप मिड पॉइंट थियरम्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम समझ गए हैं तो आसानी से आप इसको आसानी से कर सकते हैं. सो आप एक बार दो बार फिर घर पर अपने टेक्स्ट बुक को जो मैं कराया उसको देखिए, सेल्फ थोड़ा स्टडी करिए, आपको क्लियर हो जाएगा. उसी बेस में आप क्वेश्चंस करेंगे. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus. ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है. दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चंस को 1 टाइम 2 टाइम रीड. इट्स वेरी गिवन, क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन ABCD is a rectangle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए रेक्टेंगल and the name is given A, B, C, D. You can write A, B, C, D or you can also write A, B, C, D. आप जैसे चाहिए. And also what given P, Q, R, S. P the midpoint of AB, Q the midpoint of BC, P, Q, R, S. R is the midpoint of CD and S is the midpoint of DA. सो नेक्स्ट इसको आप ज्वाइन कर लीजिए. ये ज्वाइन करिए. So you get a quadrilateral. What quadrilateral? APQRS. We have to prove PQRS is a rhombus. इसको rhombus प्रूव करना है. तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन. सो गिवन जिसको हिंदी में बोलते हैं दिया है. व्हाट इज गिवन? quadrilateral ABCD is a rectangle in which P, Q, R, S are the midpoint of AB, BC, CD and DA. Which is given. What to prove? To prove क्या सिद्ध करना है? To prove प्रूव करना है. प्रूव P, Q, R, S इसे रंबस. मुझे प्रूव करना है कि एक जो बनता है क्वाड्रिलेटरल, एक क्या है? रंबस है. एक स्टेप इसमें इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कंस्ट्रक्शन. तो आप नेक्स्ट लिखिए. कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड BD. ज्वाइन AC एंड BD. जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं डॉटेड लाइन से, ऑलवेज यूज डॉटेड लाइन. ज्वाइन यहाँ लिख देंगे आप.
ज्वाइन AC एंड BD। अब ज्वाइन किए। अब आप देखो, इसको प्रूव करना है कि यह एक रंबस है। क्वेश्चन में क्लियरली दिया द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, वी हैव टू प्रूव। तो सबसे पहले रंबस प्रूव करने से पहले आपको ये प्रूव करना है कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, बिकॉज द रंबस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो, तो इसमें रंबस में क्या होता है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेड ईच अदर एट राइट एंगल। तो आपको इसमें रंबस प्रूव करना है कि सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। सो प्रूफ में प्रूफ आप देखिए इसमें क्लियरली, इसमें देखिए ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of side AB and BC. तो what theorem will apply here? Midpoint theorem. What is the concept of what is the midpoint theorem statement? The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and half of the third side. So यहाँ लिखेंगे since, इसमें लेंगे in ट्रायंगल ABC या ACB, ABC P and Q are the midpoint of AB and BC। तो क्या हो जाएगा, दिस imply PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC। इसको आप ले लेंगे 1, राइट द रीजन MPT, मिड पॉइंट थियरम। ये आपको हो गया। अब इसमें देख लीजिए आप नेक्स्ट, एंड आल्सो ट्रायंगल ACD या ADC, आल्सो ट्रायंगल ACD। C, S is the midpoint of DA, R is the midpoint of CD. S and R are the midpoint of DA and CD. So this implies what? SR या RS, SR parallel to AC and SR equal to half of AC. How? By MPT, midpoint theorems. So आप देखिए, इसको ले लीजिए, यू कैन टेक इट इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब आप कंपेयर करिए, देखिए यहाँ पर PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC, RS पैरेलल टू AC। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है ना, उसके बीच में थर्ड लाइन भी उसके पैरेलल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम लिखेंगे सिंपली फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इक्वल टू SR या RS, जो भी लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए। तो इससे क्या हो गया, आप देखिए इससे क्या समझ में है, PQ जो है द लाइन सेगमेंट द साइड PQ पैरेलल टू SR आल्सो इक्वल, पैरेलल भी है, इक्वल है। तो यू नो द प्रॉपर्टी if a pair of line are parallel and equal, then that is the quadrilateral that become a parallelogram. So this implies what? Quadrilateral PQRS is a parallelogram. Write the region. A pair of line या साइड, जो भी होगा, पेयर ऑफ साइड या लाइन, साइड इज इक्वल
एंड पैरेलल। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक साइड इक्वल हो और पैरेलल हो तो दैट बिकम ए पैरेललोग्राम। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस इसे पैरेललोग्राम। अब इसको प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस, सभी साइड को इक्वल प्रूव करना। तो इक्वल प्रूव करने दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई आप लिख लेंगे पी क्यू इक्वल टू आर एस या एस आर। हाउ आप लिख लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, या कैसे हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इससे आप देखिए अब हमको प्रूव करना है कि ये जो सा, अब इसको नेक्स्ट पार्ट आप इसको लिखिए, ट्रायंगल ऐसा लिखिए ए बी डी। अब दूसरा पार्ट लीजिए ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल नाउ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। आप देखिए P and S are the midpoints of AB and D, AB and S. P and S are the midpoint of AB and DA. जब उसका मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर, दिस इम्प्लाई व्हाट, दिस इम्प्लाई पी एस पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। इसको आप ले लीजिए 3 नंबर। बट यू नो इन द क्वेश्चन गिवन इट इज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल इक्वल होता है। तो इसको आप दोनों साइड यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसे कंपेयर करिए तो हाफ ऑफ ए सी इक्वल टू क्या था, हाफ ऑफ ए सी में आपको जो है हाफ ऑफ ए सी में पी क्यू इक्वल टू क्या था, पी क्यू इक्वल टू, और देखिए यहाँ से लिखा देंगे पी क्यू इक्वल टू पी एस, उससे आप ले लेंगे इक्वल टू पी एस, इसको आप ले लेंगे 4। सो फ्रॉम 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4 नहीं, उसमें आप जो इक्वेशन नंबर 1 लिए थे ये देखिए, तो पी क्यू किसके इक्वल टू है, पी क्यू इक्वल टू आपको पी क्यू ये वाला साइड इसके इक्वल टू है। लेकिन आप देखिए पी क्यू किसके इक्वल टू, ए एस में, पी एस में। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब 3 साइड इक्वल हो तो ऑटोमेटिकली 4 साइड इम्प्लाई हो। तो दिस इम्प्लाई आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 4, this imply PQ equal to RS equal to PS इक्वल टू क्या बन जाएगा आपको, PQRS, PS हो गया और ये क्या हो गया, एस आर QR। दिस इम्प्लाई क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rhombus. Hence proof, this is the complete proof of proof. So now dear students, next question is question number 4. So question number 4 जो है इसको भी हम लोग देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at point F, figure given in the question, so that F is the midpoint of BC। इसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E भुजा AD का रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। सो डियर स्टूडेंट्स,
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, इसका नाम दे दिया ए बी, आपका यहाँ डी है, इसको आपको ऐसी जो है ड्राइंग किया गया है, ए बी सी। उसके बाद एक लाइन है जो ऐसे, और ये पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ए पर। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने देखिए, ए बी सी डी इसे ट्राइपीजियम, इसमें ए बी जो है पैरेलल टू डी सी, और इसमें कंडीशन है ई द मिड पॉइंट ऑन द साइड ए डी विच इज़ पैरेलल टू द साइड बी सी। आपको ए बी है, प्रूव करना है जो पॉइंट बी, जो लाइन जो आपको ई एफ है, जो ये लाइन है इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट एफ पर, यानी बी सी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना का मतलब ये हो गया, ये जो सी एफ इक्वल टू क्या होगा एफ बी, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, राइट गिवन इन द क्वेश्चन क्या है आपको, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इसे ट्रेपीजियम है, और इसमें क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी, द डायगोनल बी डी है, और साथ साथ में ई जो है इसको नाम ले लीजिए कुछ, आप इसको पी रख लीजिए, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो ई पी जो है, एंड ई पी जो है पैरेलल टू ए बी, और ई क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एफ बाइसेक्ट द साइड बी सी, यानी कि क्या प्रूव करना है, सी एफ इक्वल टू एफ बी। वी हैव टू प्रूव सी एफ इक्वल टू एफ बी। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी विल अप्लाई विच थियरम, मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थियरम। क्योंकि इसमें देखिए स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता चल गया कि आपका मेन थियरम अप्लीकेबल नहीं है, हियर द मेन कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थियरम। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले फिगर को क्लियरली आप देखिए, क्लियरली ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए डी या डी ए। ई एफ इज आल्सो, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, या यू कैन से ई पी इज आल्सो पैरेलल टू ए बी। क्योंकि छोटी लाइन है, आप मान लो इसको बोलेंगे पैरेलल, छोटी लाइन भी है और एक बड़ी लाइन है, तो पैरेलल तो होगा, ये नहीं है कि इक्वल होना चाहिए, पैरेललिज्म का कंडीशन वो नहीं है। सो यहाँ पर देखिए आपको क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रूफ वाला पार्ट देखिए क्या है। इसमें आप देखिए बहुत सिंपल सा है, आपको कंसेप्ट यूज़ करना है, मिड पॉइंट थियरम, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थियरम। सो देखिए ट्रायंगल ए बी डी, ई द मिड पॉइंट ऑफ, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, E is the midpoint of, is the midpoint of AD and what? EP is parallel to AB, which is given. That is the converse of the concept of the converse of the midpoint theorem. So जब किसी भी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ की जाती है वह पैरेलल होगा अदर साइड का एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली बाई कन्वर्स ऑफ MPT मिड पॉइंट थियरम। तो क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BD। You can also say that is DP equal to BP या PB। ये हो गया, आप इसको 1 ले सकते हैं यहाँ से। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है आपको, ये तो प्रूफ हो गया।
अब ये ट्रायंगल ए बी सी में पी क्या है, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। अब आपको ये प्रूव करना है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी। व्हाट टू डू, विच ट्रायंगल यू टेक, ट्रायंगल बी डी सी एंड टेक triangle BDC. Since we have proved P the midpoint of AD, यहाँ लिखेंगे since P is the midpoint of what, side BD, so therefore by converse of MPT, सो आपको EP इसके पैरेलल AB है, या यू कैन से EF ही आल्सो पैरेलल टू। तो क्या हो जाएगा, इससे मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई F बाइसेक्ट BC एट पॉइंट व्हाट, एफ जो होगा बाइसेट करता है, बाइसेट। सो इससे क्या मालूम चल गया आपको, देखिए एफ बाइसेट करता है तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी क्या भाई, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई सी एफ इक्वल टू एफ बी। यही तो मुझे प्रूव करना था। हैंस ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी आपको प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, क्योंकि आपको डायरेक्ट मैंने शुरू में ही बता दिया था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, मेन थ्योरम क्या है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी respectively. Figure given so that the line segment AF and EC trisect BD, डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट करता है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। सो आपको फिगर गिवन है डियर स्टूडेंट्स। फिगर में क्या, एक पैरेललोग्राम है, बुक में फिगर दिया, फिगर आपको बना के दिया है। फिगर में एक पैरेललोग्राम है, दिस इज ए पैरेललोग्राम, नेम इज गिवन ABCD, BD आपको डायगोनल है और एक पॉइंट यहाँ पर आपको है और एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट E है जो कि आप यहाँ से है और ऐसे इस तरह फिगर है। और दोनों जो है लाइन कौन सा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, P और Q को। सो क्लियरली गिवन है, व्हाट इज गिवन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट इज गिवन, क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इसे व्हाट, पैरेललोग्राम, एंड E is the midpoint of what, side AB, and F is the midpoint of side CD या DC। बाई जो डायगोनल BD है, ये जो है इंटरसेक्ट होता है, तो इसको प्रूव करना है। टू प्रूव ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन सा है, इसका मतलब क्या है, हैव टू प्रूव दैट BQ इक्वल टू QP इक्वल टू DP या DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB या BP, ये हमको प्रूव करना है, यही हमको ये पार्ट प्रूव करना है।
सो यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लियरली एक मिड पॉइंट दे दिया है, तो इससे आपको आइडेंटिफाई कर लीजिए या थिंक करिए कि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशंस होगा। सो बिफोर वी स्टार्ट प्रूव, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए ई सी एफ, इसको हमको प्रूव करना है कि पहले ये क्या है, एक पैरेललोग्राम हो जाए। जब ये पैरेललोग्राम होगा तब देखिए इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव ए ई सी एफ इसे पैरेललोग्राम। कैसे प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको देखिए क्लियरली आपको दिया है, सिंस ए बी सी डी इसे व्हाट पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम होगा तो उसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी या डी एफ। अगर मैं दोनों को हाफ कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई चेंजेस आएगा, इक्वल तो होएगा। हाफ कर दिया, तो हाफ का मतलब क्या, ए बी का हाफ यहाँ क्या आ जाएगा, ए ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसका हाफ ए ही हो जाएगा, और इसका सी एफ ए एफ सी। और यहाँ ए बी होता है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो दिस इम्प्लाई इससे भी क्या हो जाएगा, ए ही आल्सो पैरेलल टू एफ सी या सी एफ। सो आपको प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, then that figure is a parallelogram. This implies quadrilateral AECF is a पैरेललोग्राम। ये तो हमने प्रूव कर दिया। आप देखिए पैरेललोग्राम में प्रूव, पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी, और ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, आपको ए एफ के। अब आप देखिए कि मुझे प्रूव करना है ए वाला साइड इसके इक्वल होना, ये जो पार्ट इसके इक्वल होना और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना। तो आप कैसे लेंगे, ये देखिए ए बी पी, एक ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल ए बी पी, इसमें देखिए ई द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए पी। सो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी सिंस ई द मिड पॉइंट, यहाँ लिखिए E is the mid point of what, side AB, and also AB EP किसके इक्वल हो जाएगा, EQ पैरेलल टू EP पैरेलल टू AP लिख सकते हैं या AF लिख सकते हैं, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा EQ पैरेलल टू AP या AF। सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT क्या हो जाएगा यहाँ से ट्रायंगल ए बी पी में, तो इसका मतलब Q क्या हो जाएगा, उसका बाइसेट करता है किस साइड को, दिस इम्प्लाई Q इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BP, दिस इम्प्लाई व्हाट, दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू QB। इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए नेक्स्ट आप किसको लेंगे, ए वाला पार्ट तो प्रूव हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो चूंकि अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये ट्रायंगल देखिए आप यहाँ से डी सी बी, ये ट्रायंगल देख लीजिए डी सी बी। नाउ इन ट्रायंगल डी सी बी या बी सी डी ले लीजिए, जो भी ले लीजिए आप, बी सी डी, आपको क्या है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, साइड सी डी या डी सी। सो बाई कन्वर्स ऑफ, डायरेक्टली राइट, बाई कन्वर्स ऑफ MPT क्या हो जाएगा,
दैट इंडिकेट आपको क्या हो जाएगा यहाँ से, ये P जो है, जब AF इसका मिड पॉइंट है तो P भी क्या हो जाएगा यहाँ से आपको, P बाइसेक्ट करेगा किसको, DP के, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई, देयरफॉर दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा आपका, या P जो मिड पॉइंट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, DP इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP इक्वल टू BQ या PQ लिख लेंगे आप। इक्वेशन नंबर 2 आप इसे कंपेयर करिए 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। PQ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, DP इक्वल टू PQ। अब PQ किसके इक्वल टू है, इज इक्वल टू QB। तो इससे क्या समझ में आया, दैट इंडिकेट, इससे क्या हो गया, यही तो प्रूव करना था। तो ये प्रूफ हो गया कि देयरफॉर द डायगोनल, देयरफॉर राइट इन सेंटेंस आल्सो, देयरफॉर डायगोनल, देयरफॉर diagonal BC is trisected, hence proved. So in this way question number 5 also completed, dear students. So I hope you understand whatever the question number 3, 4, 5, it is clear to you. So dear students, stay home, stay safe. Thank you.